नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है अपर वर्किंग क्लास जिनकी इनकम 24 लाख से ऊपर है। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से वो लोग टॉप 3% में आते हैं इंडिया में। इतना पैसा कमाने के बाद टॉप 3% में आने के बाद भी अपर वर्किंग क्लास या जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है या जो भी लोग जॉब में हैं वो इतने परेशान क्यों हैं? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। एक पूरी सीरीज में शुरू कर रहा हूँ वर्किंग क्लास के लिए। जो लोग वर्किंग क्लास में हैं वो पैसा तो बहुत कमाते हैं, वो टॉप के 3% में भी आते हैं, लेकिन क्या वो सेव कर पा रहे हैं? क्या वो खुश हैं अपनी जॉब से या जिस तरीके से वो पैसा कमा रहे हैं और स्पेशली बचा रहे हैं, क्या वो खुश हैं? एक आई ओपनर वीडियो रहेगा दोस्तों सभी के लिए। बहुत लोगों को ये चीज़ पता होगी, लेकिन वो सही तरीके से इन चीज़ों को कर नहीं रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंडिया में लोअर क्लास की डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से जिनकी भी सैलरी 8 लाख से कम है वो आते हैं लोअर क्लास में, और जिनकी सैलरी 8 लाख से 16 लाख के बीच में है वो आते हैं मिडिल क्लास में। जिनकी सैलरी 16 से 24 लाख में है वो आते हैं अपर मिडिल क्लास में, और जिनकी सैलरी 24 से 32 लाख के आसपास है वो आते हैं अपर क्लास में। तो 24 लाख की सैलरी पाने के बाद भी अगर बंदा खुश नहीं है तो कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है। उसी प्रॉब्लम को हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। जो बंदे की सैलरी 24 लाख है उसमें आप ये मान के चलिए 15% तो कंपनियां इंसेंटिव डालती हैं उसमें, जो कि अगर हम लोग 24 लाख का 15% देखें 3,60,000 रुपए हो। इसी तरीके से अगर आप इनकम टैक्स को सारा आप रिबेट लेने के बाद तकरीबन तकरीबन 3,60,000 रुपए टैक्स में निकल जाता है, जो कि तकरीबन 30,000 रुपए महीने का होता है। तो 3,60,000 रुपए ये भी माइनस कर दीजिए, और आपकी सैलरी में से पीएफ भी कटता है, जो कि आप मान के चलें कि 10,000 के आसपास वो भी होता है। तो 1.2 लाख या 1,20,000 रुपए आपका पीएफ बन गया। तो टोटल 8,20,000 रुपए अपने 24 लाख में से माइनस अगर आप कर देते हैं तो टोटल आपके पास कुछ 16 लाख के आसपास बचता है। अगर 16 लाख को हम लोग 12 से डिवाइड करें तो तकरीबन 1,30,000 के आसपास महीने की सैलरी होती है। अब दोस्तों जिसकी सैलरी 1,30,000 रुपए है, तो सिंस अपर क्लास है ये, तो अपर क्लास एक अच्छे घर में रहना चाहता है, तो अपनी सैलरी का 15 से 20%, जो कि मोटा मोटा 25 से 30,000 के बीच में एक रेंट पे घर लेता है। ग्रोसरी में वो 5 टू 7% स्पेंड करता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल में वो 5 टू 7% स्पेंड करता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जिसकी सैलरी 24 लाख से अबव है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो बंदा तकरीबन 35 साल के आसपास होगा, और उसका एक 5 साल के आसपास का बच्चा हो। एक अच्छे स्कूल में बच्चा जाता होगा, तो चाहे वो नर्सरी में ही हो या फर्स्ट क्लास में ही हो, उसकी स्कूल की फीस करीब 10 से 15,000 होगी। फिर हस्बैंड अपने ऊपर भाई कार से जा रहा होगा, तो कार का डीजल, मेंटेनेंस, ये मान के चलिए, प्लस अपना खुद का खर्चा हस्बैंड का 10,000 के आसपास होगा। और सिमिलरली इसी के आसपास बच्चे और वाइफ का भी खर्चा वो 10 के आसपास होगा। और ये भी अज्यूम करते हैं कि वाइफ सपोज करिए हाउस वाइफ है, बंदे की सैलरी है वही एक सोल इनकम सोर्स है, ऐसा मान लेते हैं अभी के। और सिंस ये अपर वर्किंग क्लास है तो इन्होंने एक अच्छी कार ले रखी होगी। हो सकता है कार की ईएमआई जा रही हो, या मेडिक्लेम का जा रहा हो, या टर्म इंश्योरेंस जा रहा हो। मैं क्यों इन तीनों चीज़ों को क्लब कर रहा हूँ? क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपको कोई रिटर्न नहीं देती हैं। एक तरीके से आपकी लाइफ में एक बहुत अहम रोल अदा कर रही हैं। मेडिक्लेम बहुत ज़रूरी होता है, टर्म इंश्योरेंस भी ज़रूरी होता है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ। लेकिन हाँ, आप इसको रिटर्न पाने के लिए नहीं इन्वेस्ट करते हो। कोई नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ हो और उसकी फैमिली को टर्म इंश्योरेंस मिले, बट फिर भी एक सेफ्टी के लिए हम लोग ये करते हैं, तो उसमें हमारा एक पैसा जाता है। और सिमिलरली कार लग्जरी तो नहीं बोलूँगा, नेसेसिटी बन चुकी है, तो हर आदमी 10 टू 15 के आसपास, तकरीबन तकरीबन 10,000 के आसपास इन चीज़ों में लगाता है। और बाकी खर्चों के लिए मान लीजिए कहीं जाना आना है या कुछ और पार्टी, डाइनिंग आउट, मूवीज़, तो उन सब के लिए मैं एक 10,000 रुपीज़ मिसलेनियस में डाल देता हूँ। तो टोटल 1 लाख से 1,10,000 रुपए, जिनकी सैलरी 1,30,000 थी, इन्होंने 1,10,000 रुपए का मंथली एक्सपेंसेस में डाल दिया। अब बचते कितने हैं? बचते हैं 20,000 रुपए। और ये भी तब जब हम ऐसा मानते हैं कि इन्होंने कोई ईएमआई नहीं रखी है, घर भी इन्होंने रेंटल पे ले रखा है। क्योंकि यूजुअली एक अपर वर्किंग क्लास का बंदा जिसकी सैलरी 24 लाख है, अगर वो घर लेना चाहेगा तो आज की डेट में 70 से 80 1 करोड़ रुपए के आसपास का घर लेगा। बट आपने देखा सेविंग तो इनकी 20,000 की हो रही है। तो अगर 60 से 70 लाख का लोन होता है तो मान के चलें आप 55 से 60,000 का ईएमआई हो सकता है। तो अभी के लिए हम लोग ईएमआई वाला पोर्शन को माइनस करते हैं, मानते हैं कि ये रेंट पे रह रहे हैं। तो इनकी टोटल अर्निंग जो है वो तो बहुत अच्छी है, टॉप 3% में आते हैं जैसा हमने देखा।
बट जब हम सेविंग की बात कर रहे हैं तो केवल 20,000 रुपए ये बचा रहे हैं। और इसमें भी अजम्पशन है कि ये भाई साहब जो 24 लाख की इनकम जिनकी है वो कोई नशा नहीं करते हैं, कोई सिगरेट का शौक नहीं है इनको, ड्रिंक नहीं करते हैं, या और किसी तरह का इनका या इनके परिवार का कोई खर्चा नहीं है, ये अपने पेरेंट का खर्चा नहीं उठा रहे हैं। और ये भी सपोज करिए कि ये बैंगलोर या मुंबई में कहीं रहते हैं और साल में एक बार से ज़्यादा घर नहीं जाते, क्योंकि भाई घर भी अगर मुंबई से आप अपने नेटिव बिहार के, यूपी के, दिल्ली के अगर हो तो आने जाने का भी खर्चा लगता है। तो हम ऐसा एजम्पशन लेते हैं कि इनका विजिट भी एक बार से ज़्यादा नहीं हो रही है, तो 50-1 हज़ार रुपये ये साल का खर्च कर रहे हैं अपने घर जाने में, नेटिव जाने में। बट उसके अलावा ज़्यादा कहीं पे और कोई खर्चा इनका नहीं है या कोई इनकी बुरी आदतें नहीं हैं। तो ये मोटा मोटा 2,40,000 रुपये साल का बचाते हैं। प्लस जो इनका इंसेंटिव था उसमें भी आप मान के चलें 30% तो टैक्स कटता है। तो मोटा मोटा 1,10,000 के आसपास इनका टैक्स की लाइबिलिटी बनती है उस इंसेंटिव में से। तो अगर इनको 100% इंसेंटिव मिलता है, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो 250 प्लस 240 मोटा मोटा 5 लाख रुपए साल का बचाते हैं। तो ये तो बात हो गई एक अपर वर्किंग क्लास जो कि टॉप 3% में आता है, उसकी सैलरी और सेविंग का पैटर्न करीब करीब 5 लाख रुपए साल का वो बचा पा रहा है। अब बात करते हैं एक लोअर क्लास की जिसकी इनकम 8 लाख के अंदर है। इस बंदे की भी एज 35 साल के आसपास है, इसकी वाइफ है और इसका भी एक छोटा बच्चा है। तो सिमिलर वे में अगर उसका भी एक एक्सपेंस का पैटर्न देखें तो ये बंदा जो है एज्यूम करते हैं कि स्कूल में एक ड्राइवर है दिन के टाइम पे और शाम को एक पानी पूरी या एक समोसे का ठेला लगा, और इसकी वाइफ भी मेड का काम करती है अपार्टमेंट्स में, और ये भी मोटा मोटा 20-1 हज़ार रुपये कमा लेती है। तो बंदा जो है ड्राइवरी की जो जॉब करता है उसमें करीब 15 से 18 हज़ार रुपये कमाता है दिन के टाइम में, और शाम को जो वो पानी पूरी लगा रहा है उसमें भी वो 20 से 22 हज़ार रुपये कमाता है। तो समझ के चलते हैं कि बंदे की सैलरी मोटी मोटी 40 हज़ार रुपये है और वाइफ की सैलरी भी 15 से 20 हज़ार रुपये है। तो टोटल सैलरी घर की 60 हज़ार हो गई। ये लोग जो होते हैं 60 हज़ार वाली इनकम जिनकी है, बट ये कभी भी 10 से 15% से ऊपर रेंटल में नहीं रहेंगे। तो उस तरीके से देखें तो 10 हज़ार रुपये इसका रेंटल निकाल लीजिए आप। बच्चा है, बच्चा एक फैंसी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, 1,000 रुपये के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होगा। ग्रोसरी में ये लोग 10% से ऊपर नहीं खर्च करेंगे, तो 6,000 रुपये हो गया। चूंकि मैं ऐसे लोगों से मिलता रहता हूँ, कंसल्टेंसी लेता रहता हूँ, तो मुझे आइडिया है ये लोग अपनी इनकम का, अगर ये लोग की कोई बुरी आदतें नहीं है तो 50% इनकम में मैनेज कर लेते हैं अपने कंप्लीट एक्सपेंसेस को, इंक्लूडिंग ये घर भी भेजते हैं उसमें से पैसा, ये अपने फैमिली को भी यहाँ चला रहे होते हैं अगर अकेले रह रहे होते हैं तो घर पैसा भेजते हैं, अगर फैमिली के साथ रह रहे हो तो फैमिली का भी देखभाल कर लेते हैं अपने 50% इनकम से। तो सपोज 60 हज़ार रुपये हमने इनकम निकाली थी, 30,000 रुपीज़ इन्होंने स्पेंड कर लिया, 30,000 रुपीज़ इनका सेविंग है। तो दोस्तों सिंप्लीफाई करके मुझे बताइएगा कि सेविंग के हिसाब से जो अपर क्लास था और जो लोअर क्लास है वो दोनों तो सेम हो गया। अपर वर्किंग क्लास भी बचा रहा है और एक लोअर वर्किंग क्लास भी 30,000 बचा रहा है। और अपर वाला गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहा है, हर जगह जहाँ खाना फैंसी रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जा रहा है वहाँ भी एक सर्विस टैक्स, जीएसटी सब कुछ भर रहा है। और ये लोकल वाला ठेले से खा रहा है या जो स्ट्रीट वेंडर्स या स्ट्रीट हॉकर्स हैं उनके पास से खा रहा है, तो इसको कोई टैक्स भी नहीं पे करना है। अब प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है कि जो अपर वर्किंग क्लास है, जो अपने आप को बहुत हाई अर्निंग इंडिविजुअल समझ रहे हैं, वो एक्चुअली देखें तो आज की डेट में लोअर क्लास की जो सेविंग पैटर्न है उससे नीचे जा चुके हैं। क्योंकि अपर क्लास जो है वो यूएस का कल्चर फॉलो कर रहा है आज की डेट में। ऐसे यूएस में कल्चर है कि स्पेंड टुडे थिंक लेटर, इट्स ऑल ऑन क्रेडिट कार्ड। आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते चलो और देखा जाएगा जब पे करने का टाइम आएगा। तो अपर वर्किंग क्लास में बोल रहा हूँ, बार बार आप प्लीज इसको समझिएगा, अपर वर्किंग क्लास की बात हो रही है, बिजनेस वाले लोगों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, केवल वर्किंग क्लास की बात हो रही है। वर्किंग क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बंदा अभी भी मिडिल क्लास की वैल्यू को लेके चलता है। वो अभी क्वालिफाई हुआ है अपर क्लास में, वो अभी भी बहुत लोग इंडिया में हैं जो जिनकी वाइफ हाउस वाइफ है या हो सकता है जॉब उन्होंने छोड़ दी है कंसीव करने के बाद, तो वो एक वैल्यू मिडिल क्लास की वैल्यू लेके चल रहे हैं और सोल अर्निंग मेंबर है। तो उनकी सेविंग का पैटर्न बहुत लो है, वो पैसा उस तरीके से नहीं सेव कर रहे हैं जितना वो कमा रहे हैं। हालांकि वो अपर क्लास में आते हैं बट उनकी सेविंग जो है वो लोअर क्लास से भी कम होती है, क्योंकि एक उन्होंने खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे हैं। तो मैं सभी अपर क्लास को एक खिलाने वाला ये प्रयास करना चाह रहा हूँ कि आप लोग अटेंटिव हो जाओ, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, अपनी पढ़ाई को यूज करो। और ये केस मैंने ऐसे लोगों का लिया है जो सोलो अर्निंग मेंबर है, जिस केस में पति ही कमा रहा है या पत्नी ही कमा रही है, दोनों में से कोई एक ही कमा रहा है, जिसका पॉपुलेशन बहुत बड़ा है।
तो 2-3 रिक्वेस्ट है यहाँ पे अपर क्लास से, अगर आप अपर क्लास में बने रहना चाहते हो, सेविंग के टर्म्स में भी और ग्रो करना चाहते हो, तो अपने पैसे को पहली चीज़, अगर आपका छोटा बच्चा है, उसके नाम से कुछ पैसा एसआईपी करिए, वाइफ के नाम से एसआईपी करिए, अपने नाम से एसआईपी करिए, इंडेक्स फंड का इस्तेमाल करिए, थोड़े बहुत भारत बॉन्ड्स लेके चलिए, इमरजेंसी फंड हमेशा अपने पास रखिए और अपनी पढ़ाई का एक अच्छा इस्तेमाल करिए। हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देखिए कि आप कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो, क्योंकि अब आप सेविंग तो नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल ऐसे बन चुकी है कि अब आप उस पैटर्न में सेविंग वाले माइंडसेट से अगर जाओगे तो आप और अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। इवन आपका जो पीयर सर्कल है, आपकी वाइफ का जो पीयर सर्कल है, आपके बच्चे के जो स्कूल में बच्चे हैं, वहाँ उसका कंपैरिजन ऐसा होगा कि आप सेव तो नहीं कर पाओगे। देखिए, वर्किंग क्लास की प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, मैं अगली वीडियो में वो भी कवर करूँगा कि आप प्रमोशन आपका होता है, आप बहुत खुश होते हो। क्या आपने तैयारी की है उस रोल के लिए? अगर आप सपोज़ करिए सीनियर मैनेजर हो, आज आपकी प्रमोशन होने वाली है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, तो क्या आपने उसके लिए प्रिपेयर्ड हो आप? क्योंकि असिस्टेंट जनरल मैनेजर होने के लिए कुछ और क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं। क्या आपने उसकी तैयारी कर ली है? क्या आप उसके लिए फ़ोकस कर रहे हो? इसलिए सेल्फ पे इन्वेस्टमेंट करो, लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करो। आप ये सोचोगे कि मैं तो बस अब जनरल मैनेजर बन गया तो मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, काम अब शुरू हुआ है, क्योंकि कंपनी भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है। तो आप अपनी लर्निंग पे ध्यान दो, अपनी सेविंग पे ध्यान दो। अगर आप लिटरली अपर क्लास में बने रहना चाहते हो, तो इस पे ध्यान दो, वरना लोअर क्लास बहुत तेज़ी से इंडिया में आगे बढ़ रही है। उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट है। मोदी जी बहुत सोच रहे हैं लोअर क्लास के बारे में। फ्री हाउसिंग उनको मिल रही है, बहुत सारे लोन उनको मिल रहे हैं, सिलेंडर से लेके बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको हैं, कोई टैक्स नहीं देना है। तो बहुत जल्दी सरपास कर जाएँगे अपर क्लास की सेविंग को। तो ट्रू इंडिया जो है वो लोअर क्लास है, और ये अपर क्लास की ही बात नहीं है, इवन मिडिल क्लास जो वर्किंग है वो भी, और अपर मिडिल क्लास जो वर्किंग है उस वो भी। तो तीनों ही क्लासेस बहुत एक गलत पैटर्न पे निकल गई हैं। आपको इसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है मैं आपको इस वीडियो में उतना क्लियरली समझा नहीं पाया, बट आगे जो वीडियो डालूँगा उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको बहुत समझदारी से काम लेना है। क्योंकि अगर आप प्रॉपरली प्लान नहीं कर रहे हो हर चीज़ को, बस रैंडमली आप इम्पल्सिव होके चीज़ों को डिसीजन ले रहे हो, बाय कर रहे हो जो चीज़ आपकी नीड की नहीं है, तो मैं एक और डेटा थ्रो करता हूँ कि आफ्टर एवरी 30 ईयर कमोडिटी का प्राइस 10 टाइम्स हो जाता है। कमोडिटी ही नहीं, जनरली हर चीज़ का प्राइस इसी पैटर्न में बढ़ता है। तो हर 30 साल के बाद चीज़ों का भाव 10 गुना हो जाएगा। चाहे आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हो, जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। सपोज़ करिए आटा ही जो था, अगर 1981 में ₹140 टन था, मोटा-मोटा मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। आज की डेट में वो ₹2800 टन है, और ये गवर्नमेंट रेट की बात कर रहा हूँ मैं, रिटेल रेट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप खुद लगाइए 144, मतलब ऑलमोस्ट 20 गुना बढ़ चुका है। 40 साल में 20 गुना बढ़ चुका है। तो आपको लगता है कि आप ये सेविंग कर पाओगे, और आपको ये लगे कि आपकी सैलरी जब 40 लाख रुपए हो जाएगी या 50 लाख का पैकेज हो जाएगा आपका सीटीसी, तो आप तब सेव कर पाओगे, तब आप कुछ कर पाओगे? नहीं, तब भी यही पैटर्न चलेगा। मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास जो भी है, वर्किंग क्लास जो टैक्स पे कर रहा है, वो अपनी सैलरी का 75 से 85% तो खर्च करेगा करेगा। अब बचा हुआ वो 15 से 20% है, उसको आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, अपने ऊपर लगा रहे हो, अपनी वाइफ के डेवलपमेंट में लगा रहे हो, अपनी डेवलपमेंट में लगा रहे हो, उसको कैसे रोटेट कर रहे हो, वो बहुत एक मेजर फैक्टर होने वाला है। प्लीज़ आप इस बारे में सोचिए, अपना एक्शन प्लान बनाइए, फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, और जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के टाइम पे, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रख रहे हो, तो इसमें सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है। अपने लर्निंग पे बहुत ध्यान दीजिए आप, और मेरी वीडियोस देखते रहिए। ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा, आपको जगाता रहूँगा। इवन लोअर क्लास को भी मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ, क्योंकि लोअर क्लास का मैंने एक सेविंग पैटर्न बताया 30 हज़ार का। बट लोअर क्लास के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बहुत जल्दी वो नशे के लती हो जाते हैं, बुरी आदतों की तरफ बहुत जल्दी भागते हैं। उनकी लाइफ में क्या है, एक्साइटमेंट बहुत होता है। भाई उन्होंने कभी लाइफ में एसी नहीं देखा उनके घर में, एसी लगवा लेंगे, बाइक खरीद लेंगे फैंसी, तो इन चीज़ों में वो लोग खर्चा करते हैं। उनके साथ भी प्रॉब्लम है। तो मेरी वीडियो दोस्तों देखते रहिए, बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा, और आई होप मैं कुछ आपको वैल्यू दे पाया इस वीडियो में। अगर दे पाया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।